दास क्यों हो? तो वो कहने लगे कि हे गुरुदेव कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, बोले कोई बात नहीं, एक हमारा काम करके लाओ। क्या? तो एक चमकीला सा पत्थर दिया, बोले इसको ले जाओ और एक भाजी वाली से लेके जौहरी तक जाना, इसको बेचना नहीं, केवल कीमत कराना है, ठीक है? तो पत्थर चमकीला दिया, हाथ पर रख करके उस पत्थर को लेकर के गए और जाकर के जैसे एक भाजी वाली भाजी बेच रहे, अजी कोई भाजी ले लो भाजी। तो उन्होंने कहा इस पत्थर के बदले भाजी दोगी क्या? तो उसने पाव भर का पत्थर उठाया और कहा कि तुम्हारा सिर फोड़ देंगे, पत्थर के बदले में भाजी मिलेगी? ये चमकीला पत्थर लेके डोल रहे हो। तो वहां से आगे बढ़े, 65 वाले से कहा कि पत्थर खरीदोगे? उसने कहा चमक रहा है, इसकी चमक अच्छी है, अगर तुम्हारा मन है तो हमारे यहाँ डाल दो, फ्री में तो रख लेंगे लेकिन इसका एक नया पैसा भी देंगे नहीं। फिर एक सोनी जी के सुनार की दुकान में जाके कहा कि आप इस पत्थर को खरीदेंगे? सोनी जी ने देखा कि अगर किसी अंगूठी में इस पत्थर के लिए लगा दूं तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो कहा कि हाँ, 4 आना 8 आना पैसे में देना है तो दे जाओ। कहा नहीं। जौहरी के पास गए और वो गद्दी पे रखा पत्थर दिखाया, अजी इस पत्थर को खरीदोगे? जौहरी ने देखा और इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं। अरे बोले भले आदमी ये पत्थर नहीं है, दिखाना। हाथ में लिया, परख की, अरे बोले ये तो हीरा है, हीरा, और इसकी कीमत तो करोड़ों रुपया है। मैं यहाँ का नगर सेठ हूँ लेकिन इसकी कीमत देने में मुझे भी विचार करना पड़ेगा, इतनी कीमत का हीरा है। क्या बोले? अब तो महाराज जैसे ही सुना के हीरा है तो गद्दी पे जो लेके डोल रहा होता उसको मुट्ठी में दबाया, कपड़ों के अंदर किया, दौड़ लगाई, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, और गुरुजी के पास आए, गुरुदेव इसको आप पत्थर समझे हो, ये तो हीरा है, करोड़ों रुपए की कीमत का हीरा। क्या? बोले हीरा लाओ। गुरुजी ने लिया और लेकर के समीप में एक तालाब भरा था, उसमें दिनारे जैसे तालाब में फेंक दिए और डुब से जाके गिर गए। अब कहाँ मिलने वाला? अरे गुरुजी आपने अमूल्य हीरे को, कितनी कीमत वाला हीरा, उसे पानी में फेंक दिया। बोले पुत्र तुम तो यहाँ से हथेली पे रख के भाजी वाली से 65 वाले, फिर सोने जी और इसके बाद में जौहरी तक गए हो, इसकी कीमत किसने क्या की? बोले गुरुदेव भाजी वाली ने तो पाव भर का पत्थर उठा के मेरे सिर को फोड़ने को तैयार हो। 65 वाले ने फ्री में कहा कि दे जाओ, सोनी जी ने 4 आना 8 आना पैसे लगाए। फिर करोड़ों की कीमत किसने बतलाई इसकी? बोले जौहरी ने। क्यों? बोले गुरुदेव वही तो इसकी परख जानता है, ये लोग इसके वो जानते ही नहीं थे कि ये हीरा है। तो बोले पुत्र जैसे ये भौतिक जगत के हीरे की परख जौहरी को है, वैसे ही मंत्र का जौहरी मैं हूँ, मंत्रों का जानकार मैं हूँ। मैंने तुझे जो श्री राम जय जय राम मंत्र दिया है ये उस अमूल्य हीरे की तरह है, भौतिक हीरा उसके सामने नहीं लगता, इससे भगवत प्राप्ति होगी, जप करो। तब तो महाराज अब श्रद्धा बन गई कि हाँ गुरुजी ने सत्य कहा। तो जप करने लगा, मंत्र जप करते करते 15-20 दिन हुए। गुरुदेव भगवान कब मिलेंगे? मैं तो रोजाना 10-10 हजार मंत्र जप रहा हूँ। बोले मिलेंगे और जप करो। फिर 10-5 दिन में गुरुजी भगवान कब मिलेंगे? बोले बेटा मिलेंगे और जप करो। फिर 10-5 दिन में पूछा गुरुदेव भगवान कब मिलेंगे? गुरुजी बोले बार बार पूछते, चलो आज बता देते हैं कि कब मिलेंगे। यमुना जी चलो मेरे साथ। यमुना जी में लेके गए और यमुना के केसी घाट पे सीढ़ी पे गुरुजी बैठ गए और जल में कहा कि तुम डुबकी लगाओ और तब तक मत निकलना जब तक सांस रोक सकते हो, पानी के अंदर ही रहना, ठीक है? और मेरे यहीं पास में, ठीक है गुरुदेव? तो गुरुजी के चरणों के पास ही गुरुजी चरण रख के यमुना जी के जल में बैठे सीढ़ी पे और चेला ने वहीं डुबकी लगाई और जब तक सांस साध सकता था पूरी सांस को साध, क्यों भगवान के मिलने का मार्ग मिल रहा है, तो सांस को रोका और जब सांस पूर्णतः फूल गई तो निकलने को हुआ तो गुरुजी ने 10 सेकंड को और दबा लिया और गुरुजी ने जब दबाया तो फड़फड़ा के निकला, ओ गुरुदेव क्या मैं तो तड़फ गया था प्राणों के लिए, सांस पहले ही फूल गई थी और आपने फिर मुझे दबाया, मैं तो तड़फ गया था, कैसे प्राण बचाऊं? गुरुजी ने कहा पुत्र जैसे तुम अपने प्राणों को बचाने के लिए तड़फे हो, ऐसे ही जिस दिन भगवान को मिलने के लिए तड़फ जाओगे भगवान सामने खड़े हो जाएंगे कि मांग क्या चाहिए। इसलिए ध्यान रखो भगवान के लिए तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। गोस्वामी जी ने लिखा है राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम
भगवान प्रेम के प्यासे हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। वो भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव जिसके मन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भगवान तो प्रेम देखते हैं, और ये प्रेम नहीं है जो संसार में हम कहते हैं एक पति पत्नी आदि, पिता पुत्र आदि। ये प्रेम केवल, ये तो वासना है, आसक्ति है। प्रेम तो उसे कहते हैं कि प्रेम की रीत रसीलो ही जाने, रसिक बिना कोई समझ सके ना। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, प्रेम में कोई चाह नहीं होती, प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में कोई मांग नहीं होती। प्रेम तो उसे कहते हैं जो अपने प्रेमी के लिए जिया जाए। प्रेम देखना है तो गोपियों से देखो, प्रेम देखना है तो ब्रजवासियों से देखो, प्रेम देखना है तो सुतीक्षण जी से देखो। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमारे प्रभु की प्रसन्नता के लिए हम भगवान के हैं। भगवान का भजन भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। ये नहीं कि अगर चलो फल लेगा फिर कह रहे भगवान मेरी बहू को अब मास्टरनी बना दो, मेरे बेटे को कलेक्टर बना दो, अब मेरे जीवन में इतनी संपत्ति आ जाए, 2 कोठी बन गई, तीसरी अब एक यहाँ है, एक झांसी में, अब एक शिवपुरी में और बन जाए। ये भक्ति नहीं है, ये तो चाह है। और जब तक चाह रहती, ये सब चीजें तो ऐसी हैं कि जैसे आप यदि मूंगफली खरीदें, हमारे नरेश राजपूत जी हैं, पंखा है इनका मूंगफली का, तो यदि आप इनसे मूंगफली खरीदने जाएंगे तो मूंगफली अब खरीदेंगे तो मूंगफली आपको मिलेगी, तो मूंगफली में आप दाने के लोभ से उसको खरीदने, छिलका तो उसके साथ आना ही है। तो दाने की भांति तो भक्ति से भगवान मिलते हैं, और छिलके की भांति संपत्ति है। ये तो अपने जब भगवान के होकर के भगवान के मार्ग में बढ़ोगे तो संपत्ति तो तुम्हारे लिए सहज में मिलना ही है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार से कुमार ध्रुव लौट करके आ रहे हैं। माता सुनीति ने जैसे ही सुना, देवर्षि नारद ने महाराज उत्तानपाद को बताया। दोनों रानियों को लेकर के उत्तानपाद राजा अपने पुत्र को अगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए गए हैं। अब देखिए, कहाँ तो सौतेली माता ने धक्का दे के गिराया था, लेकिन जो भगवान का हो जाता है संसार उसकी ओर बढ़ जाता है, संसार उसको प्राप्त करने की चेष्टा रखता है। आज सौतेली माता और पिता दोनों विचार कर रहे हैं कि हे विधाता, आज वो कुमार ध्रुव हमसे बात करेगा कि नहीं। वो याद होगी उसे कि इन्हें धक्का दे के निकाला था। पिता सोच रहे हैं कि मैंने अपनाया नहीं था, पता नहीं आज वो हमसे बात भी करेगा। और सुनीति बड़ी प्रसन्न है। सुनीति को अब स्नेह दे करके राजा अपने साथ ला रहे हैं, तुम सहयोग करना कि तुम्हारा बेटा हमसे भी बात करे। सुरुचि कह रही है और उत्तानपाद कह रहे हैं मैंने गलती कर दी थी सुनीति, तुम कहना कि उस गलती को बेटा ध्यान में न दे। लेकिन नहीं, जाकहूँ राम दाहिने सब ही दाहिने लेता है। भगवान जिसके अनुकूल हो जाता है संसार उसके अनुकूल हो जाता है। आज जैसे ही आए हैं, कुमार ध्रुव ने उन सबको आते देखा, दौड़ लगा दी। इधर राजा रानी ने रथ त्यागा है, नीचे आए तो कुमार ध्रुव सबसे पहले दौड़े और अपनी सौतेली माता के चरणों में सिर रख दिया। माता प्रणाम। जिसको ये लग रहा था कि मुझसे बात भी करेंगे क्या, ध्रुव जी को उठा के हृदय से लगाया। पुत्र मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें धक्का दिया था, सिंहासन से गिरा दिया था। माता सुनीति ने जब कहा, सुरुचि ने कहा, तो कुमार ध्रुव ने कहा कि माता तुम्हारे धक्के ने ही तो मुझे भगवान तक धकेल दिया। यदि तुमने धक्का न दिया होता तो मैं भगवान की गोदी तक नहीं पहुंचा होता। तुम्हारा तो उपकार ही है। फिर अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और पिता के चरणों में प्रणाम करके पिताजी ने हृदय से लगाया, मस्तिष्क सूंघा और कहा कि पुत्र उस दिन मैंने तुमसे आंख चुरा ली थी, गर्दन नीची कर ली थी, बोला नहीं था, मुझे क्षमा कर दो। पिताजी यदि उस दिन तुमने मुझे अपना लिया होता तो मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता। आपका तो उपकार है कि आपने मुझे अपनाया नहीं, आप भी उसमें सहायक। अब अपनी निज माता के चरणों में, सुनीति के चरणों में माथा झुकाया, आंखों से अश्रुओं को बहाया और कहा कि माता आज तेरे चरणों को मैं अपने आंसुओं से धो देना चाहता हूँ। प्रसन्नता के आंसू हैं। तू कहती थी कि मैं दुर्भगा हूँ, आज बता माता तेरी कुक्षी कैसी है। तो माता सुनीति ने कहा कि हे पुत्र, आज मैं पुत्रवती हो गई, आज मैं जननी हो गई, आज मैंने पुत्र को देने का जो फल होता है उसको पा लिया। पुत्र मैं धन्य हो गई।
कैसे? बोले अब तो मैं संसार की माताओं से कहती हूँ कि हे माताओं, यदि पुत्र को जन्म देना है तो मेरे बेटे जैसे पुत्र को जन्म देना। जननी जने तो पूत जन के दाता के सूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों खोवत है नूर। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान। हाँ, इस प्रकार से महाराज कुमार ध्रुव की माता आज आह्लादित है, आनंदित है, स्तनों से दूध बह रहा है, मानो कोई शिव जी के दो भक्त भगवान शंकर जी पर श्रृंगी से अभिषेक कर रहे हों, और नेत्रों के आंसू मानो शुद्ध जल से स्नान करा रहे हैं। ऐसे माता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव के ऊपर स्नेह वात्सल्य को बरसा रही। मैंने बांध लिया प्रेम बालक अंगना, मैंने बांध लिया प्रेम बालक अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम बालक अंगना, आओ आओ हरि। ताली बजाते हुए जय हो। मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। ओ मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे। ओ दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। हो यही मांग मेरी, हो यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, हो यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और ना कोई मंगना। जय हो। आओ आओ हरि आओ मेरी, आओ आओ हरि आओ मेरी अंगना। ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला अंगना। ओ आओ आओ हरि आओ मेरी अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरी अंगना। मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे। ओ मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे कर दे, दुनिया से नाता टूटे तुझसे तू जुड़ दे। ओ मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे कर दे, मेरा तेरा नाता
हमेशा कर दे। ओ तेरे रंग ऊपर, ओ मेरे रंग ऊपर, मेरे रंग ऊपर, ओ मेरे रंग ऊपर, ओ मेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। ओ ये मेरे नारायण प्रभु तेरा गुण गाऊं, हे प्रभु नारायण तेरा गुण गाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं। ओ तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं। ओ तेरे सिवा प्रभु, ओ तेरे सिवा प्रभु, तेरे सिवा प्रभु मेरे कोई संग ना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ प्रभु आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे आओ आओ प्रभु आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, 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 आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। इस प्रकार से कुमार ध्रुव ने अपनी माता का वात्सल्य पाया और भगवान श्री हरि के ध्यान में मग्न होकर के माता और पुत्र दोनों भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जीवन भगवनमय हो गया है। लौट करके आए महाराज उत्तानपाद ने राजा अपने पुत्र को बना दिया। राज तिलक राज्याभिषेक करने के पश्चात बोली राधा वल्लभ लाल की। इस समय हमारे प्रिय शिष्य नीरज रावत जी